साथियों, क्या आप जानते हैं कि एक रात आपकी तकदीर बदल सकती है। एक ऐसी पवित्र रात जो आपके जीवन से डर और दुर्भाग्य को हमेशा के लिए दूर कर सकती है। कार्तिक अमावस्या की वह रात ऐसी ही जादुई होती है। कहते हैं इस रात सच्चे मन से कुछ खास फल खाने से अकाल मृत्यु का साया हट जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज मैं आपको बताऊंगा उन 3 चमत्कारी फलों के बारे में जो न सिर्फ आपके शरीर को ताकत देते हैं बल्कि आत्मा को भी रोशन करते हैं। लेकिन यह सिर्फ फल खाना नहीं, श्रद्धा, विश्वास और सही विधि का संगम है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हर शब्द में छिपा है एक रहस्य, एक मंत्र और एक आशीर्वाद। लेकिन पहले एक छोटी सी गुजारिश। यह हमारा नया चैनल है जहां हम सनातन धर्म की ज्योति हर घर तक ले जाना चाहते हैं। अगर आपके दिल में धर्म का प्यार है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हमारे लिए धर्म की सेवा में जलता दीपक है। आइए संकल्प करें कि हमारा सनातन गौरव हर पीढ़ी तक पहुंचेगा और वे गर्व से कहेंगे हम सनातनी हैं। अब प्रेम से बोलिए जय सिया राम। चलिए अब जानते हैं पहले फल के बारे में, जो है अनार। क्या आपने कभी सोचा कि यह छोटा सा लाल फल आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसके चमकते दाने सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि शक्ति, सौभाग्य और अमृतत्व का प्रतीक हैं। कार्तिक अमावस्या की रात जब चारों तरफ दिए जगमगाते हैं तब अनार खाना मानो मां लक्ष्मी की कृपा को न्योता देना है। हर दाना नकारात्मकता को मिटाता है और जीवन में नई उमंग भरता है। अनार को हाथ में लो, मन को शांत करो, सांसों पर ध्यान दो और भगवान से कहो मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरे घर में स्वास्थ्य और लंबी उम्र दो। धीरे से अनार काटो, इसके दानों को देखो जैसे छोटे छोटे लाल दीपक आपकी जिंदगी की अंधेरी राहों को रोशन कर रहे हैं। हर दाना खाते वक्त महसूस करो कि नई ताकत, नई चमक तुम्हारी रगों में दौड़ रही है। पुराण कहते हैं अनार से रक्त शुद्ध होता है, मन स्थिर रहता है और अकाल मृत्यु का डर मिट जाता है। एक कथा है, एक साधु ने गरीब वृद्धा को अनार दिया और कहा इसे अमावस्या की रात खाओ, ये दीर्घायु का फल है। वृद्धा ने ऐसा किया और उसका दुर्भाग्य खत्म हो गया, उसका घर समृद्धि से भर गया। तब से माना जाता है कि इस रात अनार खाने वाले के घर से अकाल मृत्यु कभी नहीं गुजरती। अनार को पहले मां लक्ष्मी या भगवान शिव को अर्पित करो, फिर घर के सबसे बड़े सदस्य को पहला दाना दो, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद से खाया फल आत्मा को ताकत देता है। अनार का रस लाल है लेकिन इसका संदेश सुनहरा है कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन से हर दाना अमृत बन जाता है। अब बात करते हैं दूसरे फल की, जो है खजूर। ये छोटा सा फल जितना साधारण दिखता है उतने ही गुण अपने अंदर छुपाए है। रेगिस्तान में ये जीवन देता है, भूख और प्यास मिटाता है, इसलिए इसे जीवन फल कहते हैं। कार्तिक अमावस्या की रात खजूर खाना शरीर को ताकत देता है और जीवन की लंबी यात्रा में स्थिरता लाता है। जब सारी धरती सूख जाए तब भी खजूर का पेड़ आसमान की ओर बढ़ता है, जैसे कह रहा हो चाहे कितनी मुश्किलें आएं, कभी हार मत मानो। इस रात दीपक जलाओ, घर को पवित्र करो और खजूर को सामने रखो। पहले उसे हल्के जल से धो लो, फिर मां लक्ष्मी या भगवान शिव को अर्पित करो। खजूर खाते वक्त संकल्प लो कि जैसे ये फल हर मुश्किल में फलता है वैसे ही मुझे और मेरे परिवार को हर संकट से लड़ने की शक्ति दो। इसका मीठा स्वाद आत्मा तक पहुंचता है। धीरे धीरे चबाओ और हर निवाले के साथ महसूस करो कि तुम जीवन की कड़वाहट मिटा रहे हो। मन में बोलो AUM ह्रीं श्री लक्ष्मी नमः और सोचो कि ये फल तुम्हारी थकान, भय और गरीबी को दूर कर रहा है। एक कथा है, एक किसान अकाल से जूझ रहा था। साधु ने उसे 3 खजूर दिए और कहा अमावस्या की रात खाओ। किसान ने ऐसा किया और जल्द ही उसके गांव में बारिश हुई, धरती हरी हो गई, उसका घर फिर से खुशियों से भर गया। तब से लोग कहते हैं इस रात खजूर खाने वाला कभी अकाल नहीं देखता। खजूर खाते वक्त कुछ जरूरतमंद को भी दो, क्योंकि अमावस्या की रात कर्म की भी परीक्षा है। जो देता है वही पाता है। खजूर सिखाता है कि अगर मन में विश्वास और कर्म में सच्चाई हो तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। अब आते हैं तीसरे फल पर, जो है नारियल। अगर अनार शक्ति देता है और खजूर स्थिरता, तो नारियल आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है। यह फल सिर्फ भोजन नहीं बल्कि एक व्रत है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। कार्तिक अमावस्या की रात जब दीपक जल रहे हों और शांति चारों तरफ हो तब नारियल खाना आत्मा को शुद्ध करने जैसा है। इसे अमृत फल कहते हैं क्योंकि यह सारी अशुद्धियों को शांत करता है और नई ऊर्जा देता है। नारियल को पहले हल्के जल से धो लो, फिर भगवान शिव या मां लक्ष्मी को अर्पित करो। कुछ मानते हैं नारियल भगवान के मस्तक का प्रतीक है, इसलिए इसे फोड़ते वक्त
मन में कोई बुरा विचार न लाओ। नारियल का जल पीते वक्त आंखें बंद करो और कहो, हे प्रभु, जैसे ये जल निर्मल है वैसे मेरा जीवन भी निर्मल कर दो। मेरे घर से अकाल मृत्यु और दुख दूर कर दो। इसका सफेद भाग चांद की शीतलता जैसा है जो मन को शांति देता है। इस रात नारियल खाने से मन के विकार मिटते हैं और विचार संतुलित रहते हैं। एक कथा है, एक ब्राह्मण हर अमावस्या को शिव मंदिर में नारियल चढ़ाता था। जब उसके गांव में महामारी फैली तो उसका परिवार सुरक्षित रहा। उसने बताया, मैं नारियल फोड़कर उसका जल अपने परिवार को पिलाता हूं। तब से लोग कहते हैं, नारियल खाने वाला अकाल मृत्यु से बचता है। नारियल का जल पीते वक्त सोचो, ये ईश्वरीय आशीर्वाद है जो तुम में समा रहा है। इसका सफेद भाग खाते वक्त महसूस करो कि ये तुम्हारे मन की अशुद्धियों को पिघला रहा है और जीवन में शांति भर रहा है। साथियों, जब आप इन 3 फलों अनार, खजूर और नारियल को कार्तिक अमावस्या की रात श्रद्धा से ग्रहण करते हैं तो ये आपके शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांध देते हैं। अनार से शक्ति, खजूर से स्थिरता और नारियल से पवित्रता मिलती है और अकाल मृत्यु का डर हमेशा के लिए मिट जाता है। इस रात दीपक के सामने बैठो, नारियल का एक टुकड़ा खाओ और जल का एक घूंट पियो और संकल्प लो कि मेरे जीवन में अंधकार न रहे, मेरा परिवार भय से मुक्त रहे और मेरी आत्मा ईश्वर के प्रकाश में लीन रहे। यही है इन फलों का सच्चा संदेश, अमृतत्व, पवित्रता और दिव्य सुरक्षा। तो इस कार्तिक अमावस्या इन फलों को अपनाइए और अपने जीवन को रोशन करिए। जय सिया राम।